दही चूड़ा खाते हैं? तिल का लड्डू और तिलकुट और खिचड़ी सिर्फ खाते हैं? हाँ। दान करते हैं? और आप खा रहे हैं दूसरे भी खाएं इसकी व्यवस्था करते हैं? नहीं करते। हाँ हाँ कर रहे हैं। खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, तब बात बनेगी। हाँ, बड़ा बढ़िया से सब बोल रहा है रेखा रेखा के। देखिए, भगवान सूर्य को जानते हैं? पहचानते भी हैं? बातचीत होती है? अच्छा भगवान सूर्य से आपकी बातचीत होती है? हाँ, बोलिए कि हम अपनी बात कह देते हैं, वो भी सुन लेते होंगे, उस अनुरूप हमारे लिए व्यवस्था बना देते होंगे। तो अभी तक भगवान सूर्य क्या थे? दक्षिण की ओर जा रहे थे, तो ठंड बढ़ गया। पृथ्वी है ना अपना, जब भगवान सूर्य दक्षिण जाते हैं तो ठंड बढ़ जाती है। अब भगवान सूर्य जब उत्तर आते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। तो आप लोग जानते होंगे, पढ़ाया गया होगा आप लोगों को बाल संस्कार शाला में। हाँ चलिए, बढ़िया। हाँ बोलना तो सबको एक से एक तरीका आता है, बहुत अच्छी बात है। तो सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण जो होता है वो संक्रांति कहलाता है। और मकर राशि में जाता है इसलिए मकर संक्रांति कहलाता है। जाड़े में मकर राशि में प्रवेश हो जाता है, और गर्मी जब आता है, जब गर्मी आता है तो मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। तो मकर राशि, मकर संक्रांति है तो मकर राशि में क्या खाएंगे? तिल और गुड़। और मेष राशि में जब प्रवेश होता है तब क्या खाइएगा? सत्तू और टिकोला। समझे? सतवानी कहते हैं ना अपने यहाँ। 12 राशि होती है, साल में 12 महीने होते हैं। तो हर एक राशि में जब सूर्य का विचरण होता है, प्रवेश होता है, गोचर होता है, तो वो संक्रमण कहलाता है, संक्रमण काल। तो वही मकर संक्रांति। मेष राशि में प्रवेश सतवानी, और मकर राशि में प्रवेश तो अपने यहाँ क्या बोलते हैं? तिल संक्रांत। क्या बोलते हैं मैथिली में? तिला संक्रांत। और पंजाबी में क्या बोलते हैं? आज है लोहड़ी, और 14 अप्रैल होता है ना, और 14 जनवरी होता था, जो अब 15 जनवरी हो गया, वो भी 15 अप्रैल जाएगा धीरे धीरे, बताएंगे बाद में। तो आज है लोहड़ी, और जब मेष राशि में प्रवेश करेगा सूर्य तो होगा बैसाखी, उसको बैसाखी पर्व कहते हैं। और मकर संक्रांति पर्व को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। गुड़ खाने का पर्व, गुड़ खिलाने का पर्व। हम लोग तो खाली खाना जानते हैं, खिलाना नहीं जानते। यह दान करने का पर्व है, गुड़ खाने का और गुड़ खिलाने का पर्व है। 12 महीने में 12 राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। आ गई बात समझ में? हर एक राशि में जिस समय प्रवेश होता है वो क्या कहलाएगा? संक्रांति काल कहलाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात है, अपने भारतीय संस्कृति में सूर्य के उत्तरार्ध होने पर कहते हैं कि मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो महाभारत में जब भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, तब तक वाण की सैया पर लेटे थे। आज ही के दिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ, मकर राशि में प्रवेश हुआ, उसी दिन उन्होंने अपना देह त्यागा था। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व है, भीष्म पितामह के देह छोड़ने का पर्व है, और सुन लीजिए, पिता का पुत्र के यहां जाने का पर्व है, राजा का प्रजा के यहां जाने का पर्व है, सूर्य का शनि के यहां जाने का पर्व है, और गुड़ का तिल से मिलन का पर्व है। आई बात समझ में? रविवार को गुड़ चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और शनिवार को तिल चढ़ाते हैं शनि ग्रह को शांत करने के लिए, शनि देव को। बात समझ में आ गई ना? शनि के लिए उड़द भी चढ़ाते हैं, इसलिए आज उड़द की खिचड़ी खाते हैं लोग। उड़द की खिचड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है। आप लोग खाते तो हैं, मनाते तो हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या महात्म है, इससे आप अनजान थे। तो आज आप लोगों को पता चल गया कि मकर संक्रांति का क्या मतलब है। इस दिन खिचड़ी के साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तिल दान करते हैं, घर में नहाते हैं तो उसमें थोड़ा हल्दी मिला करके नहाते हैं, काला तिल स्पेशली उसका दान करते हैं, कंबल बांटते हैं, कंबल काला होता है। आज आप लोगों को बहुत चीज बांटा जाएगा। आप भी कल जब समर्थ होंगे तो आप भी दान कीजिएगा, आप भी कंबल बांटिएगा, आप भी और सब चीज बांटिएगा, क्योंकि दान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। दरअसल यह दिन एक राजा का अपने प्रजा के घर जाना प्रजा को और राजा दोनों को शक्तिशाली बनाता है।
और उनसे निखारता है। नवग्रह में सूर्य को जगत की आत्मा, मतलब सूर्य को राजा कहा जाता है ग्रहों का। सभी आप सौर मंडल में देखें, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो और शनि न्यायाधीश के पद पर है। कहते हैं साढ़े साथी आता है, आपके जीवन का, पूर्व जन्म के कर्म का जो लेखा जोखा है कौन रखते हैं? शनिदेव। और उस हिसाब से जैसा अच्छा कर्म है तो अच्छा फल देते हैं, बुरा कर्म है तो बुरा फल देते हैं। ज्योतिष में शनि को प्रजा कारक ही माना गया है कि वो प्रजा है, कर्म क्षय करने वाले माने जाते हैं शनि। एक राजा जब अपने प्रजा के घर जाता है तो वह अवसर मकर संक्रांति का होता है। इससे राजा और प्रजा दोनों का मान बढ़ता है और इसलिए इस दिन उत्सव मनता है। उत्सव का दिन है, आज खुशी का दिन है कि सूर्य पिता हैं, शनिदेव उनके पुत्र हैं, तो उनके यहां जाते हैं। काहे के लिए जाते हैं? शनि की खुशी के लिए पिता सूर्य जो है उनके यहां जाते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि दोनों के बीच सिर्फ राजा और प्रजा का ही संबंध नहीं है, इनके बीच जैसा हमने कहा पिता पुत्र का भी संबंध है। उस पुत्र के घर, अब आपको मालूम है कि जो पुत्र नाखुश था, अपने पिता से खुश नहीं था, नाराज था। कारण क्या था नाराज होने का? मां के प्रति पिता का अच्छा व्यवहार नहीं था। इसलिए शनि जो है अपने पिता सूर्य से दुखी था। सूर्य का विवाह किससे हुआ था? सूर्य की पत्नी का नाम कोई बताएगा? सूर्य की पत्नी का नाम नहीं मालूम है? छाया। छाया कौन है? यहां पर कोई छाया है कि नहीं? किसी का नाम छाया है? संध्या नाम किसका है? किसी का नाम है संध्या? संज्ञा को ही संध्या कहते हैं। देखिए, सूर्य भगवान की पत्नी का नाम था संध्या। अब संध्या तो शाम हो गई और सूर्य का तेज उसको झेल नहीं पाई, उसी का नाम संज्ञा था। देखिए कहानी जानिए। तो संध्या जो है चली गई मायके, अपने मां के घर चली गई। या क्या की? यहां अपने योग बल से, तप बल से छाया को, अपनी छाया को वहां रख गई, उसमें जान दे करके। सूर्य भगवान ही समझे नहीं समझे, संध्या ही है, संज्ञा ही है। वो दरअसल संध्या की छाया थी, इसलिए एक नाम सूर्य भगवान की पत्नी का क्या नाम है? छाया। और छाया से भगवान सूर्य को कितने बच्चे हुए? यमदेव पैदा लिए, यमुना देवी पैदा ली। यमुना नदी है, यम द्वितीया मनाते हैं ना आप लोग। यमुना के दिन यमदेव अपने बहन के यहां आकर के खाते हैं, राखी बंधवाते हैं, भाई दूज जिसको कहते हैं, दूज के दिन। तो यम पैदा लिए, यमुना पैदा ली और शनि पैदा लिए। 3 संतानें पैदा हुई छाया से। और जब भेद खुला, करे ये तो छाया है, मेरी असली पत्नी संज्ञा यानी संध्या वो तो मायके में है। तो सूर्यदेव नाराज हो गए, नाराज हो गए तो छाया को घर से निकाल दिया। अब शनि अपनी माता की अपमान से अन्याय का कारण माने और उनसे अलग हो गए, दुखी हो गए। अब सवाल यह है, पुत्र के घर यानी मकर जिसका स्वामी शनि होता है, मकर राशि का स्वामी शनि होता है, कुंभ और मकर राशि का स्वामी शनि होते हैं। तो वहां आने से पहले मकर राशि में आ गए। आज तो भगवान सूर्य जो है आ गए किसके यहां? शनि के यहां, यानी पिता आ गया पुत्र के यहां। तो बीच में कहां रहे सूर्य? कहां रहे? तो पता है कहां रहे? देखिए, उसके पहले भगवान कर्क राशि में रहे। कर्क राशि है, कर्क के राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, यानी सूर्य कहां रहे? चंद्रमा के घर। अभी हमने बताया आपको कि भगवान सूर्य इस जगत के, इस सौर मंडल में, इस ब्रह्मांड के राजा हैं और चंद्रमा क्या है? ज्योतिष के अनुसार वो रानी है। तो किसके घर में रहे? रानी के घर में रहे। आई बात समझ में? देखिए, ये सब कहानी, इतना बात तो नहीं मालूम था। आज गायत्री शक्ति पीठ है तब पता चला ना आप लोगों को। जब सूर्य शनि के यहां रहने आते हैं, यानी पिता पुत्र के यहां रहने आते हैं, उस 6 महीने के काल को सूर्य का उत्तरायण कहा जाता है। उस समय गर्मी बढ़ जाती है। आज से गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसको क्या कहा जाता है? देवताओं का दिन, उत्तरायण होते हैं। ये 6 महीना देवताओं का दिन होगा। जैसे नॉर्वे में, नॉर्वे देश आप जाएंगे, वहां 6 महीना अंधकार रहता है, 6 महीना सूर्य निकला रहता है। इन्हें कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, नहीं। नॉर्वे देश जाएंगे, यहां से एक लोग हैं, वहां जब वो आती हैं, मायके है, तो आके बताती है कि 6 महीना हम लोग दिन में ही सोते हैं, दिन में ही खाते हैं, दिन में ही ऑफिस जाते हैं।
और 6 महीना रात रहते, रात में ही जगते हैं, रात में ही ऑफिस जाते हैं, सोते हैं, खाते पीते, घूमते फिरते, टहलते हैं, 6 महीने का। लेकिन ये कौन समय है? देवताओं का। जब 6 महीने की अवधि में कर्क राशि में रहते हैं तो ठंड बढ़ने लगती है, तो वो सूर्य का दक्षिणायन काल कहलाएगा। तो उस समय ठंड बढ़ने लगेगी, शीतलता बढ़ने लगती है, तो फिर क्या होता है? चंद्रमा के यहाँ जब रहते हैं तो ठंडक बढ़ती है। चंद्रमा तो ठंड पैदा करता है ना, शीतलता देता है, शीतलता प्रदान करता है। तो उस दिन वो देवताओं की रात्रि होती है, मतलब 6 महीना देवताओं की रात्रि दक्षिणायन में, और जब उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन होता है। देखिए उस समय क्या होता है? अपनी प्रजा से संबंध यानी मेल मिलाप बंद हो जाता है। किसका? राजा का। और उससे उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, महत्वपूर्ण कार्य फिर रुक जाते हैं। ठंड में हम ऐसे भी निष्क्रिय हो जाते हैं। अभी ठंड पड़ी तो सब लोग अपने घर में रजाई में डूब के थे। आप लोग ज्यादा घर से निकलते थे? नहीं निकलते थे। अब आज से गर्मी बढ़ेगी तो धीरे धीरे निकलेंगे। सूर्य का दिन उत्तरायण में यही बताता है कि जब गर्मी बढ़नी शुरू होती है तो हम सक्रिय हो जाते हैं। दक्षिणायन यानी ठंड बढ़नी शुरू होती है तो हम थोड़ा निष्क्रिय हो जाते हैं। जब राजा अपनी प्रजा के यहाँ जाता है तो प्रजा भी सक्रिय हो जाता है। तो एक अच्छे राजा को क्या करना चाहिए बताइए? अपनी प्रजा का हालचाल लेते रहना चाहिए, उसके यहाँ जाना चाहिए। प्रजा पालन अगर करता है, जो पालन करता है उसी को ना पिता कहते हैं। जो जन्म देती है तो मां कहलाती है। तो पिता को पुत्र का हालचाल लेते रहना चाहिए, राजा को अपने प्रजा का हालचाल लेते रहना चाहिए, यानी सूर्य भगवान को शनि देव का हालचाल लेते रहना चाहिए। और परस्पर संबंध अच्छा बनेगा तो जीवन विकसित होगा पिता पुत्र के बीच, पूरा ब्रह्मांड अच्छा होता जाएगा, पर्यावरण खत्म होता जाएगा, प्रजा और प्रजा, पिता और पुत्र और सूर्य और शनि के बीच एक तारतम्य, एक रेजोनेंस बनेगा ना, तो बात बनती चली जाएगी। यानी मान लीजिए शनि पुत्र रूठा है तो रूठे को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए बताइए? अगर बेटा रूठ जाता है तो मां मनाती है ना, पिता मनाते हैं ना। तो रूठे को मनाने का दिन है आज। आप लोग जाइएगा, अगर आपसे कोई रूठा हुआ है तो उसको मनाइएगा, तभी मकर संक्रांति पर्व मनाना आपका ठीक होगा। गुड़ को तिल के साथ मिलाइएगा, ये मिलन का दिन है, मिलन का पर्व है मकर संक्रांति। जनरली रविवार को तिल नहीं खाते, खिचड़ी नहीं खाते, बहुत लोग बड़े इसलिए कल ही खा लिए कुछ और ज्यादा दिमाग लगाए। लेकिन जब आज सूर्य भगवान शनि से मिल रहे हैं तो आज तो खाना ही है, आज ही खाना बनता है। आज तिल और गुड़ खाना बनता है, खिचड़ी खाना बनता है, इसलिए आज जरूर खिचड़ी खाइएगा। नहीं आज तो रविवार है, नॉर्मल प्रायः जो सामान्य दिन है उसमें ऐसा करिएगा, आज जरूर गुड़ और तिल खाइएगा। नहीं तो पता चला कि आपके अंदर ही शनि भी है और सूर्य भी है, दोनों के बीच रेजोनेंस बनेगा नहीं, मेल मिलाप होगा नहीं, दोनों मुंह फुला करके बैठे रहेंगे आपके अंदर ही, तो द्वंद्व होगा, आपकी पर्सनालिटी बिखर जाएगी। अब हमने बताया मकर संक्रांति हुई तो तिल संक्रांत, असतवानी का दिन मेष संक्रांति। अब जानते हैं, आप कहिए कि 14 तारीख मनता था, 15 तारीख क्यों आ गया? 14 तारीख फिक्स हुआ करता था। देखिए आप लोग विवेकानंद जी की जयंती कब मनाए थे? 12 जनवरी। दरअसल हिंदी तारीख से उनका जन्म मकर संक्रांति के दिन हुआ था। कब हुआ था? उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 जनवरी 1863। तो 1863 में मकर संक्रांति 12 जनवरी को मनाई जाती थी। अब ये थोड़ा इतिहास भूगोल समझ लीजिए, 12 जनवरी को मनाई जाती थी मकर संक्रांति। 50-60 साल राशि का थोड़ा थोड़ा काल की गति में परिवर्तन होता है, तो फिर 1800 पूरा निकल गया, 1920-22 तक आते आते शायद फिर 13 जनवरी मनाया जाने लगा, बढ़ता गया। फिर 70-80 साल 14 जनवरी चला, अभी 10 सालों से 15 जनवरी हो रहा है। मतलब संक्रांति का भी संक्रमण हो रहा है, कभी 14 हो जाता है, क्या ये 15 तो प्रवेश हो रहा है। अगले हो सकता है 60-70 साल बाद फिर 16 जनवरी को मकर संक्रांति मनाइएगा। लेकिन हिंदी तारीख से स्वामी विवेकानंद का जन्म आज है मकर संक्रांति के दिन। तो आज ही बोलिए स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। तब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? उनके बचपन का नाम क्या था?
नरेंद्र नाथ दत्त। पिताजी मर गए तो घर में खाने को नहीं रहता था, 3-3 4-4 दिन भूखे रहते थे। बहुतों के घर में खाने पीने को नहीं होगा, स्वामी विवेकानंद के घर में भी खाने पीने को नहीं था। तो जब भी वो उठते थे ना सुबह, तो घर में सब भगवान को मानने वाले थे कलकत्ता में, तो शिव 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 करके उठते थे। तो एक दिन सब भूखा था, आई शिव शिव करके उठे तो माँ गुस्साई, बड़ा शिव शिव करता है, शिव ने क्या दिया? 2-4 दिन तो चुपचाप सुने, फिर माँ टोकी, अरे जो पिया सो दिया, शिव ने जहर पिया तो जहर दिया। ये थे विवेकानंद, जो पिया सो दिया, ये है। तो शिव की पूजा करने वाले जहर पीने के लिए भी तैयार रहिए, जहर को पिला के वो पचा भी देंगे, इतना सामर्थ्यवान बनाए, शक्तिवान बनाएंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद को भगवान शिव ने बना दिया ना। देखिए शिव स्वामी विवेकानंद की शिक्षा इस तरह से लीजिए, जो पिया सो दिया। और जब उनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। कलकत्ता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाएंगे, जहां पर वो उनकी आराधना करते थे, पूजा करते थे, आरती करते थे, भोग लगाते थे। जैसे गायत्री माता को भोग लगाते हैं ना अपने वेद प्रकाश जी, जवाहर जी, सरिता, सब लोग भोग लगाते हैं, सुबह शाम जागरण कराते हैं, फिर सुलाते हैं गायत्री माता को, खिलाते हैं, दिन में भी आराम कराते हैं। तो सब कुछ होता है, जिंदा व्यक्ति के साथ जो व्यवहार होता है वो देवी माँ के साथ होता है। तो वो काली को देते थे तो खाती थी काली माँ। जब पता चला कि विवेकानंद का घर बहुत फटेहाल है, बहुत कष्ट है घर में, तो वो बुलाए थे। उस समय नाम था नरेंद्र, जा तू मां से मांग ले। तो गए, क्या मांगते थे भक्ति दे, ज्ञान दे। फिर बोले क्या मांगा? तो भक्ति और ज्ञान मांगे। अरे जा, घर में इतनी परेशानी है, दोबारा जा, दोबारा काली मां से मांगो। तो फिर बोले भक्ति दो, ज्ञान दो, मुक्ति दो। तीसरी बार भेजे, अरे जा मूर्ख, घर में तुम्हारे यहां खाना पीना वस्त्र नहीं है, जाकर मांगो। तो गए मांगने, तो फिर वो उनके मुंह से मां के सामने क्या निकला? भक्ति दे, ज्ञान दे, मुक्ति दे। आए कि अरे मां से मांगता क्यों नहीं है जब तुम्हारा घर इतना परेशान है, तो इतना कष्ट है घर में। तो जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा, संसार की महारानी के सामने 1 किलो चावल मांगू, 1 किलो गेहूं मांगू, वो संसार की महारानी से? अरे मां को देना है तो मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, मुक्ति दे। देखिए इतने कष्ट में रहने के बावजूद भी उनके अंदर लोभ का संस्कार नहीं आया। अगर हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते हैं तो ये बातें होनी चाहिए। कहानी तो हम लोग उस दिन भी बहुत बात किए थे। आज चूंकि उनकी हिंदी तिथि से जन्मदिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी स्वामी विवेकानंद की, इसलिए हमने ये चर्चा आपको की कि आप लोग छोटे बच्चे हैं, कष्ट हो, कठिनाई हो, जिस तरह विवेकानंद अडिग रहे, गलत काम नहीं किया उन्होंने, उनके अंदर लोभ नहीं आया, चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोले, मां से मांगते तो जरूर मिल जाता, पूरा घर उनका धन धान से परिपूर्ण हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। अगर स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते हैं तो उनकी जीवन से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए अब उस कहानी पर आते हैं जो शुरू में कहे थे। भगवान सूर्य नाराज हो गए थे, छाया से निकाल दिया घर से, और घर से निकाल देने के बाद संज्ञा के तपोबल से छाया का जो निर्माण हुआ था, छाया को जीवन प्रदान किया था। इतनी सी बात थी, इसमें छाया की तो गलती थी नहीं। एक और बात थी निकालने का, शनिदेव का रंग क्या है? काला है। काला होने का, सूर्य का तो तेज उज्जवल है, प्रकाश है, सफेद है, तो काला रंग होने के कारण पिता को बेटा से लगाव नहीं रहा, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। सूर्य उनको उपेक्षित रखते थे, बहुत मानते नहीं थे बेटा को, यह भी कहा जाता है, अपना बेटा ही नहीं माना। आप जब बच्चे पर गार्जियनशिप ना हो, अभिभावक ना हो, तो बच्चा क्या हो जाएगा? बोलिए, उदंड हो जाएगा, उच्छृंखल हो जाएगा। तो शनिदेव उदंड और उच्छृंखल हो गए, तो और लोग उनको इज्जत नहीं मिलता था शनि भगवान को। तब उन्होंने भगवान शिव को गुरु के रूप में वर्ण किया, और तब भगवान शिव ने उनको ज्ञान दिया। और उनके आराध्य देवता भगवान कृष्ण हैं, यानी विष्णु जी हैं। जब वो साधना करके अपने जीवन को अच्छा बनाए, तो फिर सभी लोगों ने अपना लिया। आप लोग में अगर यहां कोई बच्चा गलती करता है, बदमाशी करता है, पिता नाराज है, मां नाराज है, घर के लोग नाराज हैं, तो आप शक्तिपीठ जरूर आइए।
यहाँ भगवान शिव की साक्षात उनका विग्रह है। वो आपको गुरु के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव को भी महाकाल कहा जाता है। यहाँ जितनी बातें अभी हम लोग कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव की बात को ही आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरु के रूप में उनका वर्ण कीजिए, तब आपकी दिशा सही होगी तो आपकी दशा भी सही होती चली जाएगी। और फिर गायत्री माता ज्ञान की देवी है, सद्ज्ञान सद्बुद्धि की देवी है, वो आपको अपना लेंगी। फिर आपका जीवन भी संवर जाएगा, प्राणबल, आत्मबल, मनोबल बढ़ जाएगा, प्रतिभावान हो जाएंगे, क्षमतावान आप हो जाएंगे। इसीलिए तो फिर जीवन आपका सफल हो जाएगा, आप जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। इसलिए हम लोग रविवार तो गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में कहते हैं कि भगवान शिव का अभिषेक करिए, यज्ञ करिए, हवन करिए, और यहां बैठ के गायत्री माता के ज्ञान को प्राप्त कीजिए, गुरु के ज्ञान को प्राप्त करिए। जस्ट लाइक 7 दिन में एक बार आइए, अपने बैटरी को चार्ज करा के जाइए। गुरु की ऊर्जा, गायत्री माता की ऊर्जा आपको मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, प्राण भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। प्राणवायु कहते हैं ना ऑक्सीजन को, तो प्राण ऊर्जा भी मिलेगी तो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे, गुस्सा भी कम आएगा, जल्दी याद होगा, भूलेंगे नहीं। फिर अभी प्रार्थना के बाद ध्यान कराया जाएगा तो वो सब भी होगा। उसके बाद जब शनिदेव ठीक हो गए तो सूर्य भगवान ने उनको रास्ता दिया। फिर उनको हनुमान जी का साथ मिल गया, संग मिल गया। फिर उन्होंने तप किया और तप करके फिर से भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने उनको ग्रहत्व प्रदान किया। वैसे भगवान शिव ने ही सभी ग्रहों को ग्रह की पदवी दी है। जितने सूर्य हो, सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया, चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, सबको उन्होंने ग्रहत्व प्रदान किया। भगवान 9 ग्रह जितने हैं ये शिव के द्वारा स्थापित हैं। भगवान ने उन सबको यह पदभार दिया, यह कार्य दिया। क्या? सभी ग्रहों को अपना अपना पदभार मिला कि आप अपने अनुसार काम करो। फिर शनि ने कृष्ण भक्ति की और उस पद को प्राप्त कर गए, और शनि क्या हो गए? भगवान विष्णु के भक्त हो गए। और इसलिए शनि के इष्ट देव भगवान कृष्ण हैं। सूर्य पिता है, पुत्र शनि है। फिर दोनों के बीच मैत्री हो गई, मैत्रीपूर्ण संबंध आया। कभी कभी कुछ लोग कहते नहीं थोड़ा बहुत कायम हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन हमारे हिसाब से पूरा कायम हुआ। तो राजा प्रजा के यहाँ गया, पिता पुत्र के यहाँ गया, सूर्य का मकर राशि में आज प्रवेश हो गया। उड़द और चावल की खिचड़ी आप खाइए, तिल के लड्डू जरूर खाइए, फिर स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। तो आज जो भी घर पर आवे उसको लौटाइए नहीं, कुछ ना कुछ खिला के विदा कीजिए। शनि मनाना कहा जाता है ना सबको, शनि मनाइए तो कर्म का क्षय होगा, जोर का झटका धीरे से लगेगा, आपके पाप कर्म का जो फल मिलेगा, दुख कष्ट कठिनाई कम मिलेगा। शनि मनाना क्या है? बीमार पड़ता है लोग अगर शनि का प्रकोप होता है, कष्ट होता है, कठिनाई होती है। अपने से छोटे लोगों को इज्जत दीजिए। अगर वो धनहीन है, साधनहीन है, बीमार है, उनकी सेवा करिए, उनका इलाज करिए, दान करिए, यही दान है। तो शनि मनाना ये, कभी अपने से छोटों को अपमानित मत करिए। अगर आप अपने से छोटों को अपमानित करेंगे तो समझिए शनि चढ़ गया, शनि की साढ़े साती लग गई, शनि की ढैया लग गई। अपने से छोटों को हमेशा इज्जत दीजिए, गरीब को, असहाय बेसहारा को सहारा दीजिए। शनि भगवान की कृपा हो जाएगी, नहीं तो कुपित रहेंगे, फिर तो कष्ट ही होगा, बीमारी ही होगी, बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए आज अगर आप किसी को लौटाते हैं तो शनि को लौटा रहे हैं, फिर वो नाराज हो जाएंगे, फिर सोच लीजिए क्या होगा।